The next is common seal. Now in common seal, if you see, कॉमन सील का मतलब है एक एलएलपी जो है वो उसका अपना एक सेपरेट सिग्नेचर हो सकता है, सेपरेट सिग्नेचर हो सकता है। सो वो जहां पर भी कॉमन सील पुटअप किया जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट पर कॉमन सील मारा जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ एलएलपी हैज गिवन इट्स अप्रूवल एंड एलएलपी बाइंड्स इट। उसमें जो भी लिखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी एग्रीमेंट है, उसको एलएलपी फुलफिल करेगा। हालांकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कॉमन सील रखने का आपका एक ऑप्शन है एंड इट इज नॉट कंपल्सरी। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एलएलपी है जिससे कॉमन सील ना रखना हो तो दैट इज ओके, इट इज जस्ट एन ऑप्शन गिवन एंड नॉट कंपल्सरी। क्लियर है एवरीबडी? सो फीचर में कॉमन सील क्लियर हो गया कि कॉमन सील जैसे कंपनी में एक सेपरेट सिग्नेचर होता है, एक स्टैंप होता है, एंड ठीक उसी तरह से आप चाहें तो एलएलपी में भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी, द बेस्ट पार्ट, जिसके लिए काफी लोग एलएलपी बना रहे हैं। सो लिमिटेड लाइबिलिटी, यहां पर पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी है। सो एक टेंशन नहीं होता, और इट इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट contributed, जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, टू दैट एक्सटेंट यू आर लाइबल, which clearly यहाँ पे states that the creditors of LLP are not creditors of partners। मतलब कल जाकर अगर कोई क्रेडिटर है तो वो पैसे किससे ले सकता है? सिर्फ फ्रॉम द असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ LLP। इट कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम द पार्टनर्स। क्लियर है? क्या लिमिटेड लाइबिलिटी क्लियर हो गया? श्योर। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब मुझे बताइए, एलएलपी का बिजनेस क्या सब मैनेज कर सकते हैं? यस, ऑल पार्टनर्स कैन मैनेज। जितने भी पार्टनर्स हैं सब बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। याद रखना है फिर से एक बार, बट मिनिमम 2 विल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर। यस और नो? पार्ट 1 में पूरा देखा था हमने। सो मिनिमम 2 पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो आपको बताना ही है। बाकी एलएलपी में जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सब मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा पार्ट 1 में मैंने कहा था कि द बेस्ट फीचर ऑफ एलएलपी के इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पार्टनरशिप फर्म जैसा ही है। जैसे कंपनी में हर शेयर होल्डर कैन नॉट डू द बिजनेस। मेरे पास बहुत सारी कंपनी के शेयर्स है तो मैं जाकर वहां पर मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले सकता, बिकॉज कंपनी में मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। लेकिन यहाँ पर एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी होने के बावजूद एवरी पार्टनर कैन टेक पार्ट इन द फंक्शनिंग इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी समझ में आया? नेक्स्ट, if we see the 10th part which says minimum and maximum, so you know the minimum number of partners in LLP is 2, maximum पे कोई लिमिट नहीं है। यस, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं बताई गई है, लेकिन मिनिमम पार्टनर्स जो आपके LLP में रहेंगे वो रहेंगे 2। क्लियर? श्योर अबाउट दिस? द नेक्स्ट इज बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। सो समझ लें कि नो सोशल, no charitable, no religious purpose के लिए LLP can be formed। याद रखना है, सोशल, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस के लिए LLP नहीं बनाया जा सकता। LLP सिर्फ और सिर्फ बनेगा प्रॉफिट पर्पस के लिए। श्योर? नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन। गाइस इसमें क्लियर बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। याद रखें, अगर यहां पर एलएलपी एक्ट ने गवर्नमेंट को एक तरह से पावर दे रखी है कि अगर गवर्नमेंट किसी एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? 13th, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। एंड कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब है ऑल द मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो एक कंपनी में होते हैं। यस,
मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बोलिए, या आप बोल सकते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलिए, कैपिटल रिडक्शन बोलिए, वॉट एवर द स्कीम, जितना भी अलग अलग तरह का होता है ठीक वैसा ही एलएलपी में भी हो सकता है। बस फीचर में इतना ही कहता है, ऑल दैट विल बी गवर्न एज पर द एलएलपी एक्ट 2008। तो वो सब जो भी रहेगा वो एज पर एलएलपी एक्ट चलेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? 14th कन्वर्जन इनटू एलएलपी। द बेस्ट फीचर है इसके, जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस स्टार्ट से एलएलपी में हो। अगर आपका बिजनेस अभी फर्म के थ्रू या प्राइवेट कंपनी के थ्रू या फिर एक आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और चाहते हैं कि मुझे एलएलपी में कन्वर्ट होना है, इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ कन्वर्टेड इनटू एलएलपी देन यू कैन, आप एलएलपी में कन्वर्ट हो सकते हो और इसके रिलेटेड भी शेड्यूल्स एक्ट में बनाए गए हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? अगर हम 15th पॉइंट की बात करें तो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपकी वेबसाइट है www.mca.gov.in और इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपने हर डॉक्यूमेंट को फाइल करना है। सो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स विच यू कैन डू। याद रखें, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप इस वेबसाइट पे कर सकते हैं और ऑब्वियसली डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर इन डॉक्यूमेंट्स को साइन किया जाएगा। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को यूज कर आप इस पे साइन कर सकते हो। सो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक वे इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर विच इज द बेस्ट पार्ट। एंड द लास्ट वन इज फॉरेन एलएलपी। हमें मालूम है कि जबकि एक एलएलपी में इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों ही पार्टनर्स हो सकता है, विच क्लियरली कॉमन सेंस इज इवन फॉरेन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर इन एलएलपी। सो हमारी एलएलपी जो हमारे अगर यहाँ पर कोई एलएलपी है तो उसमें एक फॉरेन एलएलपी भी एज अ पार्टनर आ सकता है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में ही देखा था इवन बॉडी कॉर्पोरेट्स कैन बिकम द पार्टनर इन एलएलपी। सो ऑब्वियसली फॉरेन एलएलपी बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो क्या आपको 1 by 1 सब फीचर समझ में आ गए? श्योर? तो इससे हमें समझ में आ जाएगा द एडवांटेजेस। तो व्हाट इज द फर्स्ट एडवांटेजेस? कि भाई इट कैन बी इजीली ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। आप एक एग्रीमेंट बना लो एंड दैट विल डिसाइड द राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स एज वेल एज अगेंस्ट द एलएलपी। सेकेंड, इट गिव्स यू दैट फ्लेक्सिबिलिटी जो एक कंपनी नहीं देती, और एक जो पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहां पर लिया जाता है और आप इसको आसानी से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इतना ज्यादा कोई लीगल प्रोसीजर, कोई बहुत बड़ी डिले नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, इजी हो जाता है। अगर किसी को इंकॉर्पोरेट करना है तो बहुत फास्ट हो जाएगा। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है, आपके पर्सनल असेट्स जो है वो प्रोटेक्टेड है। सिक्स्थ इज फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है। यस, कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपको मालूम है अब तो कंपनी से भी हट गया, बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने किया है, बट पहले तो कंपनी बनाने के लिए भी एक मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी, अब तो वो रिक्वायरमेंट भी चली गई। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, आपको जैसा चाहिए पैसा आप रेज कर सकते हो, और एक बार बनने के बाद कल जाकर अगर आपको डिसॉल्व करना है तो डिसॉल्व करने की प्रोसेस भी बहुत इजी है। श्योर? तो बनाना इजी है, डिसॉल्व करना इजी है, लाइबिलिटी लिमिटेड है और फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है वो आप जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? सो पार्ट 2 में हमने देखा फीचर्स। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर 16 फीचर्स देखे और यहाँ पर हमने उसके एडवांटेजेस भी देख लिए। श्योर अबाउट दिस? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।